प्यारे सज्जनों, पूरे देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। पारा नित नई ऊंचाइयों पर रोज पहुंच रहा है। इसी के साथ ही गर्मियों में होने वाली बीमारियों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। धूप और लू के अलावा गंदगी और दूषित खाना पानी भी इस मौसम में लोगों को बीमार कर रहा है। प्यारे सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम बात करेंगे कि एक साधक के लिए गर्मी के मौसम में किस प्रकार का खाना होना चाहिए, शाकाहारी भोजन से क्या फायदा होता है और मांसाहारी भोजन से क्या नुकसान होता है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। प्यारे सज्जनों, समय बदल रहा है। आजकल समाचार और वैज्ञानिक अनुसंधानों में हमें शाकाहारी भोजन से होने वाले अनेक स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया जा रहा है। जीव के प्रति करुणा और वातावरण के प्रति सजगता से लेकर के स्वस्थ हृदय तक शाकाहारी बनने के ऐसे बहुत से सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं। यदि आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे कि शाकाहारी हम क्यों बने, तो आपको एक दो नहीं 16 करोड़ उत्तर मिलेंगे। अब आप ये सोचते होंगे कि इस विषय पर हमारे पास बात करने के लिए नया क्या है। सच पूछिए तो हम बात करेंगे शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन की तुलना में बेहतर क्यों है। खास तौर पर जब आप नियमित रूप से ध्यान साधना करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं। प्यारे सज्जनों, आइए जान लेते हैं जब तुम मांस खाते हो तो क्या होता है, जब तुम एक पशु को मारते हो तो क्या होता है। कोई भी मरना पसंद नहीं करता, वो पूरा जीवन बिताना चाहता है। पशु स्वेच्छा से नहीं मरता। अगर कोई तुम्हें मारता है तो तुम स्वेच्छा से नहीं मरोगे। अगर एक शेर तुम पर कूदता है और तुमको मारता है, तुम्हारे मन पर क्या बीतेगी। वही होता है जब तुम एक शेर को मारते हो। वेदना, भय, मृत्यु, पीड़ा, चिंता, क्रोध, हिंसा और उदासी, ये सारी चीजें पशु को होती। उसके पूरे शरीर पर हिंसा, वेदना और पीड़ा फैल जाती। उसका पूरा शरीर विष से भर जाता है, जहर से भर जाता है। शरीर की सभी ग्रंथियां जहर छोड़ती हैं, क्योंकि जानवर न चाहते हुए भी मर रहा है। और फिर तुम मांस खाते हो, वो विष का भरा हुआ मांस होता है, जो कि पशु द्वारा ही छोड़ा जाता है। पूरी ऊर्जा जहरीली होती है, फिर वो जहर तुम्हारे शरीर में चला जाता है। प्यारे सज्जनों, वो मांस जो तुम खा रहे हो, वो एक पशु के शरीर से संबंधित था। उसका वहां एक विशेष उद्देश्य था। चेतना का एक विशिष्ट प्रकार से उस शरीर में वास था। तुम जानवरों की चेतना की तुलना में एक उच्च स्तर पर हो, और जब तुम पशु का मांस खाते हो, तुम्हारा शरीर उससे भी निम्न स्तर को चला जाता है, जानवर के निचले स्तर को प्राप्त कर लेता है। तब तुम्हारी चेतना और तुम्हारे शरीर के बीच में एक अंतर मौजूद होता है, और यही अंतर तनाव पैदा करता है, चिंता पैदा करता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए व्यक्ति को वही चीज खानी चाहिए जो प्राकृतिक हो, शाकाहारी हो। फल, सब्जियां, मेवे आदि खाओ, जितना ज्यादा खा सको खाओ। खूबसूरती यह है कि इन चीजों की जरूरत से अधिक तुम खा नहीं सकते, और जो कुछ भी प्राकृतिक है वो हमेशा तुम्हें संतुष्टि देता है और तुम्हारे शरीर और मन को तृप्त करता है, ऊर्जा से भर देता है। तुम स्वयं को परिपूर्ण महसूस करते हो। इसलिए हम यही चाहेंगे, इस सत्संग को एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और स्वयं अनुभव करें कि शाकाहारी भोजन का आपकी ध्यान साधना पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान साधना के पश्चात होने वाले अनुभव में आप कितना अंतर महसूस करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस चुनौती से पहले
दिन में कितनी बार मांसाहारी भोजन किया करते थे। तो आइए जानते हैं कि शाकाहारी भोजन करना हर साधक के लिए क्यों जरूरी है। प्यारे सज्जनों, क्या आप मानते हैं कि ध्यान साधना, नाम का सिमरन और भजन ये प्रत्येक साधक के लिए बहुत जरूरी है। और ये कहा जाता है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण एवं हमारा भोजन इस बात का निर्धारण करता है कि हमारी आंतरिक यात्रा कैसी होगी। क्या आपने कभी अनुभव किया है जब आप अपने कर्म में 100% रुचि लेते हैं तो ताजे फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि का सेवन करते हैं, तब आप ध्यान साधना की गहराई में जा पाते हैं। इस प्रकार का भोजन पचने में बहुत आसान होता और उसमें बहुत अधिक प्राण शक्ति और ऊर्जा समाहित होती है। प्राण शक्ति उस ऊर्जा को कहते हैं जो हमें सक्रिय और उत्साहित बना रखती है और आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने में हमें सहयोग भी देती है। प्यारे सज्जनों, निश्चित रूप से भोजन का हमारे मन स्थित और हमारी चेतना पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ये माना जाता है कि वनस्पति जगत की चेतना जीव जंतुओं की चेतना की तुलना में अति सूक्ष्म होती है। इसी कारण से फल, फूल, सब्जियों का सेवन करने से हमारा शरीर हल्का रहता है, जिसके चलते हमें गहरा ध्यान कर सकने में सहायता मिलती है। इसीलिए जब आप शाकाहारी भोजन का नियमित सेवन करते हैं और ध्यान साधना करते हैं, तब आपके मन और शरीर में बेहतर तालमेल हो जाता है। तब आप बहुत ही तेजी और सरलता से अपनी ध्यान साधना में ऊपर उठ पाते हैं। शाकाहारी भोजन के साथ ध्यान साधना करने से हमें इसके प्रभाव और लाभ का शीघ्र अनुभव होने लगता है। प्यारे सज्जनों, चूंकि हम आप सभी नियमित साधक हैं, आप दिन में 1 या 2 बार तो ध्यान अवश्य करते होंगे। यदि ऐसा है तो आप अपनी ध्यान साधना का यथावत चालू रखें। और यदि आप नियमित ध्यान साधना नहीं करते तो हमारी राय है कि आप अपनी दैनिक साधना के लिए एक सुविधाजनक समय निश्चित कर लें। प्यारे सज्जनों, केवल शाकाहारी भोजन ही करें। और शाकाहारी भोजन में आपके लिए क्या क्या ठीक रहेगा, इसकी जानकारी आप एकत्र कर सकते हैं। अगर आपको मांसाहारी भोजन अत्यधिक प्रिय है तो हम समझ सकते हैं कि शुरुआत में शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इस चुनौती का सामना आपको करना ही पड़ेगा। ध्यान साधना और शाकाहारी भोजन एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस प्रकार शाकाहारी भोजन करने से आपका ध्यान गहरा होता है, उसी प्रकार ध्यान साधना में मनोबल की वृद्धि होती है। अगर आप मांसाहारी भोजन को छोड़ने के अपने संकल्प पर दृढ़तापूर्वक टिके रहते हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे आप शाकाहारी भोजन के साथ साथ ध्यान साधना के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर होंगे, आपको और अधिक गहरे ध्यान का अनुभव होने लगेगा। इन अनुभवों के प्रति सजग रहने से आप अपने संकल्प को सफलता से सिद्ध कर सकेंगे।